MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत हर्बल सतरीठा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स है और मैं आपको सिर्फ ये साफ साफ बताना चाहता हूं ऐश्वर्या के एजेंडा में आज कि अगर आप किसी गलतफहमी में हो दर्शकों तो मत रहिएगा। विश्व युद्ध 3 वर्ल्ड वॉर 3 हैज बिगन। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। इसके बारे में कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, इसके बारे में कोई दो मत नहीं होने चाहिए, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में, इस चीज को लेके अगर कोई ये बताना चाहता है नहीं ऐसे ही झड़प है खत्म हो जाएगी, ये ऐसे ही झड़प नहीं है। इजराइल और अमेरिका यानी इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलके ईरान पर अटैक किया। ईरान ने रिटेलिएट किया, जवाबी अटैक किया और ये तीसरा विश्व युद्ध है क्योंकि ईरान, हालांकि ये खबरें हैं कि ईरान ने पिछले 30 दिन के अंदर एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मारने वाली मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च की है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ईरान जानता है या अमेरिका समझता है वॉर के नियम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हालांकि ईरान ने, ये मेरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है उससे पहले ही बता दिया है कि देयर आर नो रेड लाइन, कोई लाल लकीर नहीं है, कोई फाइनल लकीर नहीं है। चैलेंज किया है आयतुल्लाह खुमैनी, ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के बेंयामिन नेतन्याहू और द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा है शुरुआत तुमने की है, खत्म मैं करूंगा, कोई लाल लकीर नहीं है। न्यूक्लियर वेपन, उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, 24 घंटा चाहिए एक्टिवेट करके तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और अगर और मुझे कुरेदा या अगर और मुझे चुभाने की कोशिश की तो मैं रुकूंगा नहीं। और ईरान, कई होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, ईरान जो बोल रहा है साइड बाय साइड कर रहा है। ईरान ने अगर अमेरिका पे डायरेक्ट नहीं तो ये ग्राफिक अगर आप देखें, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यहां हर जगह ये जितने अमेरिकी हैं 8 देशों में अटैक कर दिया ईरान ने। आपको पता है बुर्ज खलीफा खाली करा दिया गया है, आपको पता है अबू धाबी का फरारी वर्ल्ड खाली करा दिया गया है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेजर एविएशन हब, यानी अगर किसी को एशिया से यूरोप जाना है, एशिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है, एशिया से अफ्रीका जाना, 99% फ्लाइट्स वाया दुबई या अबू धाबी जाती हैं, वो बंद है। द एयरपोर्ट्स हैव क्लोज्ड। मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम मचा हुआ है। दुबई, लोग कहते हैं जिसका बिजनेस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बोले पैसे कमाओ दुबई चलो यार, टैक्स नहीं है। वो दुबई, वो अबू धाबी की सड़कों पे ये मिसाइल गिर रही है, ये बहरीन था, ये दोहा है, एक एक करके गरिमा तस्वीरें चलाई जा रही। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं मिडिल ईस्ट का हाल। पूछता है भारत और पूछती है दुनिया, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? ईरान कह रहा है अब हम रुकेंगे नहीं। ईरान कह रहा है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें 24 घंटा दे दो। ईरान कह रहा है हमारे लिए अब कोई लाल लकीर नहीं है। अमेरिका को बोलने की जरूरत नहीं, अमेरिका के पास एक नहीं क्या क्या है। अमेरिका ने USS एब्राहम लिंकन, यानी जो उनका सबसे बड़ा युद्धपोत है, आप समझिए मेरी बात, वो उन्होंने एक्टिवेट किया है। और इसमें यह आपको बताना बहुत जरूरी है कि ईरान ने, इजराइल और अमेरिका ने जो जॉइंट स्ट्राइक किया है उसके जवाब में ये ईरान ने 8 देशों पे अटैक किया है। और ये अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दर्शकों कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें आपको देख के लगेगा ये कहां की हैं, लेकिन ये तस्वीरें कतर,
बहरीन, कुवैत, यूएई, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, आप समझिए यूएई में अटैक हो रहा है। दुबई का एयरपोर्ट बंद है, अबू धाबी का एयरपोर्ट पार्शियली क्लोज है, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी इमारत खाली करा दी गई है, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा है कोई लाल लकीर नहीं है, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा है कि हम अब रुकेंगे नहीं। आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा है कि 24 घंटे चाहिए हमको न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, लेकिन यह मत भूलिएगा कि उनको तो 24 घंटे चाहिए। और ये आप देखिए, ये अबू धाबी का एयरपोर्ट लग रहा है, मुझे टारमैक लग रहा है, किसी ने प्लेन के अंदर से तस्वीर खींची हुई है। इस समय ये एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा था कि अमेरिका को तो चाहिए भी नहीं। अमेरिका को, उनको 24 घंटे चाहिए, ईरान को 24 घंटे चाहिए, अमेरिका को 24 मिनट नहीं चाहिए। 2.5 मिनट में, 2 मिनट 40 सेकंड में अमेरिका वो करने की काबिलियत रखता है जो कि ईरान 24 घंटे में करेगा। कर्नल, इफ यू कैन प्लीज ज्वाइन इन मी सर, इफ यू कैन जस्ट प्लीज ज्वाइन मी। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि ये विश्व युद्ध 3 की तरफ का ऐलान हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं, मेरे को कई बार ये लगता है कि वी आर लिविंग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। अगर आप विश्व युद्ध 2 या वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ें तो अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं कि आखिरकार विश्व युद्ध शुरू कब हुआ। वहां दूसरी तरफ जो दूसरा ध्रुव है, यानी द अदर एपिसेंटर, रशिया, व्लादिमीर पुतिन, वो बैठक ले रहे हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। व्लादिमीर पुतिन, बिल्कुल ये व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। इसमें अर्दोगान अभी तक चुप है, इसके अंदर व्लादिमीर पुतिन चुप है, इसके अंदर शी जिनपिंग चुप है, ये लोग चुप हैं। दूसरा खेमा चुप है, गेज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं मौका है चाइना के पास, चाइना झटके से साउथ कोरिया ना ले ले, रशिया झटके से यूक्रेन पे कोई बड़ा बम ना गिरा दे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आर वी लिविंग इन द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? क्या विश्व युद्ध 3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है? क्योंकि अगर आप विश्व युद्ध 2 के बारे में पढ़े तो कुछ 10, 15, 20 साल ऐसे हैं जिसको लेके अलग अलग हिस्टोरियन, अलग अलग एनालिस्ट की जो अपना विश्लेषण है वो अलग है। कोई कहता है इस साल में शुरू हुआ, कोई कहता है इस साल में। और इस सब के बीच भूलिएगा मत कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे ऐलान जंग कर दिया है। अफगानिस्तान कह रहा है हम पाकिस्तान को 48 घंटे में निस्तो नाबूद कर सकते हैं, और पाकिस्तान मीम बना रहा है। इस सब को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है दर्शकों। पिछले 48 घंटे में, 24 घंटे में कहां कहां क्या क्या हुआ है, ये स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। तो समझना है हमको, और मैं सबसे पहले जा रहा हूं, मेरे साथ जनरल भी हैं, मेरे साथ कर्नल स्टूडियो में है, मेरे साथ एम्बेसडर है, लेकिन आई एम गोइंग टू द स्टूडियो फर्स्ट। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाह रहा हूं, कर्नल साहब, यू बीन एनालाइजिंग इट सिंस मॉर्निंग। मेजर जनरल जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेजर जनरल शंकर प्रसाद, कर्नल शैलेंद्र सिंह, एम्बेसडर दीपक वोरा, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, एनालिस्ट टीना जी, डॉक्टर टीना, ये सब जुड़ रहे हैं मेरे साथ। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास जाना चाहता हूं कर्नल, तब तक मेरी लाइन बाहर जुड़ रहे लोग, कि क्या है, आर वी लिविंग इन द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? क्या हम विश्व युद्ध 3 को जी रहे हैं? और जय हिंद, नमस्कार। दुबई की सड़कों पे मिसाइल गिर रही है। कर्नल, अबू धाबी, ये कहा जाते हैं कि मतलब दे आर द डिफैक्टो पावर सेंटर्स ऑफ मतलब अमेरिका, ये डिफैक्टो अमेरिकन सेंटर्स हैं, ये कहा जाता है। लोग सड़कों पे चलते हुए अबू धाबी में देख रहे हैं, बट बहरीन में देख रहे हैं, बट मिसाइल्स गिर रही हैं। मिसाइल ऐसे गिर रही हैं जैसे बिजली के बम गिरते हैं। लोग विचलित हैं, लोग परेशान हैं। कर्नल, जय हिंद, नमस्कार। ऐश्वर्या जी, आपका जो एनालिसिस है ना, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूं। सर, 66 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ऑलरेडी ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 1।
सभी कंट्रीज दुनिया की एक इकोनॉमिक वॉर में चली हुई हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 3 से बढ़कर है, उससे बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि इकोनॉमिक वॉरफेयर अपने आप में वो वॉरफेयर है जो ये बाकी सारी वॉरफेयर को अफोर्ड करती है, जो इसको प्रॉम्प्ट करती है। सबसे बड़ी बात जो आप आज देख रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि हम लोग आशावादी लोग हैं, मैं कहता हूं अभी भी शायद एक कहीं गुंजाइश बच जाए, क्योंकि ये अटैक इस समय जो 7 या 8 कंट्रीज में ईरान ने किए हैं वो यूएस बेसिस के ऊपर करें जी, जिसको बोलते हैं ना एक सेविंग ग्रेस। अब डिपेंड, जो मेरा आकलन कहता है कि एटलीस्ट कम से कम ये वाले देश वापस अटैक शायद ना करें। ज्यादा बड़ी बात ये आएगी कि अब जो यूएस का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या अपने तरफ से और इजराइल की तरफ से होगा, या ये 7, 8 या 28 बेसिस की तरफ से ईरान के ऊपर होगा। क्योंकि अगर किसी भी तरह से जो 28 बेसिस मिडिल ईस्ट में है, इनसे अगर कोई किसी भी तरह का अटैक किया जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि एस्केलेशन लैडर बढ़ जाएगा। अब जो मेरा अपना आकलन कहता है कि अब जो लड़ाई शुरू होगी वो होगी वॉर ऑफ नरेटिव एंड वॉर ऑफ एस्केलेशन कंट्रोल। कौन किसको कितना कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं चाइना क्वाइट चुप्पी लगा के बैठा हुआ है। चलो कम से कम रशिया ने ये तो बोला है कि ये जो पीस टॉक्स हो रहे थे वॉज इट अ ड्रामा, बट वैसे कंक्लूसिवली कोई बहुत बड़ी बात निकल कर नहीं आई। ऑलरेडी पिछले 20 दिन में 11 फ्लाइट कार्गो की चाइना से ईरान में लैंड हुई हैं। आपको क्या लग रहा है धनिया और चाय पत्ती लेकर आया था वो कार्गो प्लेन? कुछ तो आया होगा। और अबव ऑल जिस तरीके का आकलन यूएस कर रहा था अब तक कि जनवरी 2025 की उनकी फिगर, इंट फिगर कहती है इंटेलिजेंस वाली, कि 3000 प्लस मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के पास है। वो प्लस का कितना मतलब होता है? 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000, मुझे नहीं पता। और जनवरी से लेकर अब तक आपको क्या लग रहा है? वो बैठा रहा होगा। एक बहुत क्रेडिबल मिसाइल फोर्स और ड्रोन फोर्स उसके पास है। मैं मानता हूं इस बात को जिम्मेदारी से कि ईरान यूएस के खिलाफ युद्ध को जीत नहीं पाएगा, लेकिन यह कहना गलत हो जाएगा कि सिर्फ यूएस जीतेगा। यूएस जीतेगा, इट विल बी एट अ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट विल बी एक बॉडी बैग एक्सेप्टेबल नहीं है यूएस की आवाम को। मैं कहता हूं आपने 2 बड़े बड़े जहाज लगा दिए जिनको कहते हैं आप एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जेराल्ड फोर्ट और अब्राहम लिंकन। बहुत बड़ी फोर्स है, इतनी ज्यादा बड़ी फोर्स है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इतना बड़ा टारगेट भी अवेलेबल है? आप वहां से अपने 90 जहाज को इस्तेमाल करोगे, दूसरी तरफ से 120 जहाज को इस्तेमाल करोगे, लेकिन ईरान की सक्सेस रहेगी सिर्फ एक उस मिसाइल या उस ड्रोन में जो वहां स्ट्राइक कर पाता है। वहां पर आएगी कि क्या यूएस की साख कहां से लेकर कहां चली गई। मुझे लगता है शायद दुनिया ने यह चीज इंडिया से सीखा है। जिस तरह का टैरिफ बॉम्ब हमारे ऊपर गिराया गया था और हम उसे सह गए, उसको फाइट कर गए, मुझे लगता है ईरान उसको डुप्लीकेट कर रहा है कि ठीक है आप जो कर सकते हैं आप करेंगे, लेकिन मैं भी काफी कुछ कर सकता हूं। रिजाइम चेंज आप नहीं कर पाए, और मैं तो कहता हूं यह रिजाइम चेंज की लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि अगर आप 2 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली आप बोल दें कि ये निकल गए खमेनी साहब, आपको क्या लग रहा है सब कुछ सब बराबर हो जाएगा? नहीं, फिर बात ही खत्म है। ये लड़ाई सिर्फ खमेनी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ रिजाइम चेंज की नहीं है, ये लड़ाई एक बहुत आगे चली गई है, क्योंकि मदुरो केस के बाद यूएस के जो हौसले हैं ना वो गलत हो गए हैं। Can I go to Ambassador? Can I now go to Ambassador Deepak Vora? I am told Major General G.D. Bakshi has also, Major General Shankar Prasad has also joined me. Ambassador Deepak Vora. Ambassador, मेरे को ऐसे लग रहा है कि आज की दुनिया में एम्बेसडर्स की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है आज की दुनिया में डिप्लोमेसी की कोई जगह बची ही नहीं। आप बताइए तो मेरे को कहाँ है? आप बताइए कितने 66 देश आपने बोला? 66? यस, 66 देश इस दुनिया में एम्बेसडर वोरा लड़ रहे हैं एज वी टॉक अबाउट। अगर ये विश्व युद्ध 3 नहीं है तो क्या है? अफगानिस्तान कह रहा है मैं पाकिस्तान को 48 घंटे में खत्म कर दूंगा। मतलब आप सोचिए, बुर्ज खलीफा को खाली कराया जाता है, अबू धाबी की सड़कों पे मिसाइल गिर रही है, बहरीन में लोग हाईवे से चलते हुए ईरान की सोनिक मिसाइल गिरती भी देख रहे हैं। विचित्र समय आ गया है, ये विश्व युद्ध 3 है एम्बेसडर, एंड आई डोंट थिंक डिप्लोमेसी की कोई जगह बची है अब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सेइंग दीज नाइस थिंग्स अबाउट डिप्लोमेसी। बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय
दिल्ली में नहीं हूँ, काफी दूर हूँ, बट ईरान के बारे में हम बात कर रहे थे. बाय द वे, डेफिनेटली इट्स लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद. ही वाज माय कोर्समेट एट द नेशनल डिफेंस कॉलेज. लेफ्टिनेंट जनरल इज सर, तो मैं इसमें सर ये अर्ज करना चाहता हूँ, कितने देशों काइनेटिक वॉर हो रही है इस समय. तो वर्ल्ड वॉर कहना बड़ा आसान है. 35 countries fought in the First World War, 60 in the Second World War, but there were two defined groups. एक एक्सेस थी, एक अलाइड थी, एक वो लोग थे, एक ये लोग थे, आपस में भिड़ रहे थे और लोग जुड़ गए. आज कौन से दो मेन पावर्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं? ईरान के साथ कौन जुड़ा है सर? मुझे पता नहीं. चंद्रमा में कोई है या मंगल ग्रह में कोई है जो ईरान के साथ जुड़ा है? 67 का जो जंग हुआ था सर, एम्बेसडर मैं आपको रोक रहा हूं. इजरायली एक होते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स. आई डोंट वांट दिस विंडो. गरिमा प्लीज कैन आई बी बिग राइट नाउ? दिस बिग इंफॉर्मेशन व्हिच इज कमिंग थ्रू. एक होते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, क्योंकि एक अलग वॉर लड़ी जा रही है सोशल मीडिया पे. पर वहीं दूसरी तरफ मुझे यह बताया जा रहा है, दर्शकों, कैन आई चेंज दिस विंडो गरिमा? मुझे दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इजराइल ये नैरेटिव पुश कर रहा है इजराइल कि आयतुल्लाह खुमैनी इज नो मोर. मैं देख रहा हूं इजरायली मीडिया हाउसेस में, देख रहा हूं इजरायली सेकेंड टियर डिप्लोमैट्स में, देख रहा हूं इजरायली जो डिफैक्टो गवर्नमेंट फेसेस हैं, वो कह रहे हैं, अजीब सी बातें कर रहे हैं. Khomeini, why are you not tweeting? There are growing indications that Al-Khamenei may no longer post on X. मतलब इस तरह का ये पैरेलल नैरेटिव खड़ा कर रहा है इजराइल. Sorry, Ambassador, I just have to bring this in. Please continue. Sorry for my barging in. Let me also tell you that this morning, जब जंग शुरू हुआ है, I have a group, my own group, and some Israeli generals, retired generals. There, one of them said something which I can't confirm. He said, Mr. Ambassador, Khamenei is not there. Now, I don't know whether that meant he's not in Iran or he's not in this planet. It appears that he's not on this planet. सर, मेरा अपना मानना है 67 वॉर इजराइल 3 देशों के साथ लड़ा था और 2-3 और बीच में ज्वाइन कर गए थे. ईरान इज ऑन ऑटो डिस्ट्रक्ट. What was the point of hitting 8 or 7 of these Arab nations? You are not an Arab nation, for God's sake. You are 2,000 kilometers away from the Middle East. Why do you want a nuclear bomb to have breakfast? This is the best time when a mercurial Donald Trump said, give up your nuclear program and then I'll kiss you on both cheeks. What is your problem? I haven't got an answer to this. Maybe General Saab or maybe Colonel Saab can give me an answer. क्या करेगा nuclear bomb के साथ? भोजन खाएगा? उसके लोग भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं है, currency collapse कर रही है. So golden opportunity to come in from the cold, he didn't do it. Now he's attacked these guys. So Iran alone is fighting 8 countries. See how the world has changed, sir. My own feeling, sir, is, and I'm sticking my neck out making this prediction, Iran will not be able to sustain the massive firepower of the United States and Israel. क्यों? Ambassador, आप ऐसा क्यों कहते हैं? रूस अभी तक चुप है. आपके पास आने से पहले मैं ये सवाल आपसे ले रहा हूं और फिर यही सवाल मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर से भी लूंगा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ईरान नहीं कर पाएगा? रशिया चुप है, चाइना चुप है, अर्दोगान चुप है अभी. मैं बताता हूं क्यों, सर. Please. If you have to choose between the Arab nations and Iran, as far as Russia and China are concerned, अरे क्या मिलेगा ईरान से? रशिया को तेल तो चाहिए, उसके पास तेल है. चाइना को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. बट मिडिल ईस्ट से, अरब नेशन से बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए खामोश है. वो पंगा नहीं लेंगे, सर. टेक इट फ्रॉम मी. वेनेजुएला में भी बहुत बातें की थी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं किया. चीन ने तो अपने लोगों को वापस बुला लिया है. ऑल चाइनीज लीव ईरान. व्हाट डज दैट इंडिकेट? लड़ेंगे वो? Not a chance in hell, sir. Take it from me, Iran अकेला है. Lieutenant General Shankar Prasad, sir, floor is yours. जनता आज आपको सुनना चाहती है. You guys are the expert. General, आप मैदान जंग में रहे हैं. ये अगर विश्व युद्ध 3 नहीं है तो क्या है? मैं ये समझना चाह रहा हूं जनरल साहब, अगर ये विश्व युद्ध 3 नहीं तो क्या है? I'm sorry, there was some technical glitch over there. जनरल साहब. जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. ये वर्ल्ड वॉर 3 है कि नहीं है? समझिए, ये द वर्ल्ड इज एट वॉर, नॉट थर्ड वर्ल्ड वॉर. ये 4th वर्ल्ड वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर, 5th वर्ल्ड वॉर भूल जाइए. अब 2nd वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है. टुडे द वर्ल्ड इज एट वॉर. कौन सा देश है जो वॉर पे नहीं है? हमारे उन्होंने कहा पहले कर्नल साहब ने, कितनी जगह गिनवा दी उन्होंने. सो द वर्ल्ड इज एट वॉर. पहली बात, ये तो आपका सवाल का जवाब हुआ.
दूसरा जो बहुत ज़रूरी सवाल का बात हो रहा है, जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, वो ये है कि क्या ईरान इस अमेरिकन और इजरायली पावर के बरखिलाफ खड़ा हो पाएगा? अभी तो 12 घंटे 24 घंटे नहीं हुए लड़ाई शुरू हुए, जितने भी इन्होंने बम गिराए हैं पेरिफेरल एरियाज में जहां अमेरिकन बेसेस हैं, दे ऑल, उसमें से कई एक तो नष्ट हो चुके हैं. दे हैव ऑल्सो गॉट ड्रोन्स, दे हैव ऑल्सो गॉट आयरन ड्रोम, दे हैव ऑल्सो गॉट लेज़र. तो कुछ जगह तो वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कुछ जगह ज़रूर उन्होंने नुकसान किया. यहाँ तक कि हाइफा में नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि जेरूसलम में नुकसान हुआ है, जहाँ की एंटी मिसाइल शील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये समझिए ये युद्ध हो रहा है, इसमें ये मत समझिए कि सिर्फ एक ही देश का नुकसान होगा. जितने देश इसमें शामिल होंगे सबका नुकसान होगा. ये तो हम बड़ी पुरानी बात करें, तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं दिस इज़ नॉट एन एरिया ऑफ वॉर, दिस इज एन एरिया ऑफ डेवलपमेंट. आप सब जगह क्यों बर्बादी कर रहे हैं? दिस इज द व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर है. लेकिन इस समय आप ये समझ के चलिए कि ईरान का आज कोई एक हवाई जहाज उड़ के दिखाया है? आपने पहले ही सुना होगा आज सुबह की खबरों में कि अमेरिकन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इजरायली फोर्सेज हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड और मेड द एयरफील्ड इनऑपरेटिव. एयरफील्ड पर अटैक हो चुके हैं सुबह सुबह. तो उनका एक भी कोई हवाई जहाज उड़ा नहीं है, उनके हवाई जहाज की कोई कैपेबिलिटी नहीं रही है. दूसरा, आपने देखा एक अमेरिकन इक्विपमेंट जो कि इजराइल में पिछले हफ्ते आया था, जिसका नाम है 11 F-22 रैप्टर. ये क्या जहाज़ है? ये वो जहाज़ है जो कि जितनी भी जिस पास पर ये उड़ता है, ही सैनिटाइजेज द वे. जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कॉन्वॉय जब जाता है सड़क को साफ़ किया जाता है, जितने यंत्र लगे होते हैं उनको सप्रेस किया जाता है, उसी प्रकार से ये जो एयरक्राफ्ट है, स्पेशल एयरक्राफ्ट, ये एक रास्ता बनाता है. जितने इसमें फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जैम हो जाते हैं. तो उसको तो अभी आपने देखा नहीं है, अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं. अभी आप देखिएगा जिस प्रकार से अमेरिका और जिस प्रकार से इजराइल इस पर रिस्पांस देगा, वो आज आपको कल सुबह दिखेगी, बहुत से बहुत कल शाम तक दिखेगी. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इस समय दो मेजर एम जो ट्रंप साहब ने दिए हैं, अचीवेबल हैं कि नहीं है वो तो टाइम बताएगा. लेकिन पहला है खमीनी के बारे में खबरें उड़नी ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, सच है झूठ है वो भी एक आध दिन में पता लग जाएगा. दूसरा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो किसी हालत में आगे बढ़ने नहीं देंगे. चाहे ईरान कहता रहे कि जी मुझे आप 1 दिन दे दीजिए, 2 दिन दे दीजिए, बम बना लूँगा. बम बनाना इतना आसान नहीं है भाई. तो आप इतना आसान नहीं है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. गरिमा, आई डोंट वांट दिस ड्रॉप डाउन प्लीज. थैंक यू. आई हैव टोल्ड माय प्रोड्यूसर आई डोंट वांट दिस ड्रॉप डाउन. थैंक यू. एंड आई डोंट वांट दिस विंडो अगेन. गरिमा, आई वांट विजुअल्स. लोग विजुअल्स देख रहे हैं. गरिमा, आप प्लीज विजुअल्स रखिए. एक गेस्ट एंड विजुअल्स. गरिमा, आई एम ऑन एयर डायरेक्टिंग. थैंक यू वेरी मच. लेकिन मैं आपसे जनरल साहब मैं आ रहा हूं. जनरल साहब मेरे हाथ जोड़े, मैं आ रहा हूं. दुनिया परेशान है जनरल साहब, वो ये भी समझना चाहते. नहीं सर, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं. आज लास्ट नहीं सर. सर मेरे को आज आपसे और ज्ञान चाहिए. आई नीड टू नो मोर फ्रॉम यू गाइस. ओके जनरल, उसने एक बहुत ही डिफरेंट टैक्टिक किया, एक अलग तरीके का. पहले लोग सोचते थे कि दुबई अबू धाबी पे कोई अटैक नहीं कर सकता, सबके इंटरेस्ट है. जनरल साहब, आई एम टॉकिंग टू जनरल शंकर प्रसाद. जनरल शंकर प्रसाद सर, पहले ये होता था, जनरल शंकर प्रसाद, ये होता था कि किस तरीके से आप दुबई पे नहीं अटैक करेंगे, अबू धाबी पे नहीं करेंगे. वहां पे रशिया का भी इंटरेस्ट है, वहां पे ईरान का भी इंटरेस्ट है, वहां पे चाइना का भी इंटरेस्ट है. सॉरी सर, वही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है. आपने अपने जो देश हैं, अपने एरिया के जो देश हैं, अपनी जात के जो देश हैं, उन्हीं को दुश्मन बना लिया आपने आज. आपने अगर सिर्फ उनकी मिलिट्री बेसिस पर हमला करते तब भी बात थी. उन्होंने सिविलियन एरियाज पर हमला किया है, उनके मिसाइल सिविलियन एरियाज में गए. सो यू हैव क्रिएटेड 8 more enemies. That is what the ambassador was trying to tell you, that there are 8 more enemies besides America and Israel. तो अभी आपने चारों तरफ से अपने आप को घेर लिया है. आपने एक ये भी बयान सुना होगा, वन ऑफ दीज पोस्ट सेड कि हम भी इसका रिटेलिएट जवाब देंगे. दैट मीन्स दे ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सम मिसाइल्स पोजिशन्ड देयर. Americans, they must have positioned some missiles there. After all, their bases cannot be naked. They must have got an Iron Dome. Of course, एक हाथ तो निकल ही जाएगा. अभी आप देखिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वॉच द वॉर फॉर अनदर 24 hours. एक दिन में आप लड़ाई करके डिसीजन नहीं बना सकते. वहाँ तो देखिए ना, यूक्रेन की लड़ाई तो 4 साल से चल रही है. ये लड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि चारों तरफ से ईरान घिरा हुआ है इस समय दुश्मन से. उसने जो दुश्मन उसके दोस्त थे, जिनसे डायरेक्ट फ्रेंडशिप ना भी हो,
लेकिन एक रिलेशनशिप थी, वो रिलेशनशिप को तोड़ दिया आज। वहाँ पे कितना सिविलियन नुकसान हो गया, आप खुद ही बता रहे हैं, सड़कों पे बम गिर रहे हैं, पूरा वहाँ परेशान है लोग। सो वेयर इज ईरान लीडिंग इट टू? जस्ट वेट दुबई, अबू धाबी 24 आवर्स एंड सी द रिएक्शन। सर लेकिन ये जो एक मिडिल ईस्ट में तनाव है, भारतीय, आप समझिए कितने भारतीय हैं। नहीं, मैं आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, यू आर अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, कितने भारतीय मूल के लोग दीप्ति जी अबू धाबी, दुबई, बहरीन, कतर, दोहा, यहां सब रहते हैं और वहां सड़कों पे बम गिर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय मुझे बताया जा रहा है कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में है, लेकिन ये जंग का माहौल है अब, इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड। आयतुल्लाह खुमैनी है नहीं है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन उनके तरफ से जो लाइन आई है वो ये कि अब कोई लाइन है ही नहीं, जो बात आई है वो कि अब कोई लिमिट है ही नहीं, जो बात आई है वो ये कि एक वीडियो रिलीज कर दिया गया है कि हमने 1 महीने पहले रशियन एयर स्पेस को यूज करते हुए एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जो एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, यानी ईरान ये बताना चाह रहा है कि मैं अमेरिका पे अटैक कर सकता हूं, ये लेवल 1 है। ये इस जंग का आप समझ रहे हैं, द वर्ल्ड इज एट वॉर, जैसे जनरल साहब ने कहा, वर्ल्ड वॉर नहीं, दुनिया जंग में है, तो इसमें भारत कहां खड़ा है? एक वास्तविक सवाल एक मतलब उठता है, वेयर आर वी? भारत कहां है इसमें? 24 घंटे पहले, 25 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेनियामिन नेतन्याहू के साथ थे, हमारे प्रधानमंत्री इजरायली पार्लियामेंट में थे, एंड नाउ इजराइल हैज बिगन, जैसे कह सकते हैं कि दुनिया का, जैसे द वर्ल्ड इज एट वॉर तो है, लेकिन जो जिसको था ना कि भूस में आग लगाने वाली बात, वो हो गया है। तो वेयर आर वी? बिल्कुल ऐश्वर्य, आपकी आवाज क्यों इको करके आ रही है मुझे? नाउ इट्स फाइन। सॉरी मैम। ऐश्वर्य, आपने बिल्कुल सही कहा कि द वर्ल्ड इज एट वॉर, लेकिन मेरे बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं, मैं फिर भी उनसे डिसएग्री करना चाहूंगी। व्हाट ऑप्शन डिड ईरान हैव राइट नाउ? ऑप्शन ईरान के पास क्या थी जब उसकी सॉवरेनिटी को अटैक किया जा रहा है? जैसे कि कर्नल शैलेंद्र सिंह भी बोल रहे थे कि भारत से सीखा है कि हमें जवाबी कार्रवाई, हम नहीं अमेरिका के सामने झुक सकते। एंड सॉरी फॉर डिसएग्रीइंग विद द अदर पैनलिस्ट, जब वो बोल रहे थे कि उन्होंने और दुश्मन बना लिए, दुश्मन तो वो ऑलरेडी, वो देश कभी उनके दोस्त थे ही नहीं, वो देश हमेशा से ही अमेरिका के ही दोस्त थे और उन्होंने अमेरिका का ही साथ देना था, चाहे दबाव से, चाहे अपने इच्छा से, या जैसे भी, अगर इफ इट हैड कम टू इट, वो अमेरिका का ही साथ देते। ऐश्वर्य, जो बार बार आप बात बोल रहे हो कि विश्व युद्ध 3 की तरफ अगर हम अग्रसर हैं या हम ऑलरेडी उसमें हैं, तो जब उसमें इन देशों को साथ देना पड़ता तो वो डेफिनेटली अमेरिका का ही साथ देते, ईरान का नहीं देते। तो क्या आज ईरान का जवाबी कार्रवाई भी देना नहीं बनता था? और ईरान उनके नेवल बेसिस, उनके बेसिस पर अटैक कर रहा है, वो कभी भी अभी तक वो कहीं सिविलियन पे नहीं गया। और इसके पहले जो इजराइल ने अटैक किया वो गर्ल्स, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल पे किया, 60-70 हजार वो बिचारी सिविलियन लड़कियां मरी हैं, वो स्कूल के बच्चे मरे हैं। तो अगर हम देखें तो मिलिटेंट एक्ट किसकी तरफ से आ रहा है? अभी तक भी ईरान ने ये रिस्ट्रेन रखा हुआ है कि वो सिविलियन इलाकों पे अटैक नहीं कर रहा है। कर्नल साहब आ रहा हूं, एम्बेसडर दीपक वोरा और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, दीज आर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। एम्बेसडर गरिमा, एम्बेसडर साहब को अगर आप नहीं पहचान रहे हैं या आपका डायरेक्टर नहीं पहचान रहा है गरिमा, तो मुझे सच में पीसीआर में आना पड़ेगा। एम्बेसडर दीपक वोरा, एम्बेसडर एंड दीप्ति, प्रोफेसर एंड एम्बेसडर। यस एम्बेसडर जी। एक सवाल, मैडम बहुत एलोक्वेंट है, ईरान ये है वो है, इज ईरान अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री? कितना दूर है इजराइल? ईरान इज नॉट let me complete ma'am, I didn't interrupt you. Okay, we have a certain politeness in the foreign service. It's not a Middle Eastern country. 1700-1800 किलोमीटर दूर है इजराइल से। यहूदियों को जीने का अधिकार है। ईरान के राष्ट्रपति तो कहते हैं they don't have the right to exist. Israel should be obliterated. आपको मालूम है ये? आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है उनका मैडम? तो बोलिए, फिर बताइए कि इजराइल कितना खराब है। और आपने अभी बताया कि कोई भी उसका मित्र नहीं है, तो कौन दोस्त है उसका? अगर बिल्कुल अकेला पड़ गया है, किसकी गलती है मैम? पाकिस्तान है उसके साथ। वो भी नहीं है, पाकिस्तान है। प्लीज सर, 2 साल पहले एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे और फिर बोले डार्लिंग स्वीट हार्ट, 10 मिनट के बाद फिर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। नो, ही इज कंप्लीटली, आई हैव सर्व्ड 20 years इन दैट रीजन सर, ही इज कंप्लीटली आइसोलेटेड। और अब जो और दुश्मन उसने बना दिए हैं,
फॉर नो रीजन। अगर वो बम उन पे ना फेंकता शायद वो ना पार्टिसिपेट करते। बम फेंकने की क्या जरूरत थी वहां पर? Think about it. Think dispassionately. Leave religion. Leave Shia Sunni out of it. If I were an Iranian, I would say मेरी ताकत नहीं है to take on the United States and Israel. Whatever you might say. लेकिन कर्नल, okay, ambassador point taken. Ambassador point taken. Okay, दीप्ति जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? I think Ambassador sir, you have answered your own question. अमेरिका के ऊपर वहां पे मिसाइल्स भेजने की उसके पास उतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है ईरान के पास। मैं फिर वही बोल रही हूँ, अगर इजरायलियों को, यहूदियों को जीने का हक है, वो तो भारत ने हमेशा स्टैंड मेंटेन किया है कि बिल्कुल हक है, किसी के बोल देने से कभी ये आएगा। पैलेस्तीन और इजराइल की लड़ाई चल रही थी, ईरान तो उसमें नहीं घुसा था ना बिल्कुल। तो क्या ईरान को अपनी सॉवरेनिटी से जीने का हक नहीं है क्या सर? क्या ये अब अमेरिका तय करेगा कि नहीं पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर बम हो सकता है? आपने कहा वो अपने ब्रेकफास्ट खाएगा क्या न्यूक्लियर बम के साथ? तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या पाकिस्तान ब्रेकफास्ट खाएगा उस न्यूक्लियर बम के साथ? क्योंकि अमेरिका को सूट करता है, यहाँ पे उसको बेस चाहिए, अमेरिका जैसा एक बूट लिकिंग एक कंट्री चाहिए, तो उसको न्यूक्लियर रखने का एक अधिकार है, लेकिन ईरान को नहीं है। हु इज America to decide? My basic question is, who is America to decide? Why should a country Professor Deepti, behave in a manner? I really hope Donald Trump listens to you, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। कर्नल, मैं आ रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प है, तो मैं खुद पूछ चुका हूँ that who is Donald Trump? बट ये दुनिया है और यहाँ पे ये रियलिटी है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। और डोनाल्ड ट्रम्प इस कहावत को अगर कोई सत्य प्रूफ कर रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रम्प है। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है मेरे पास यूएसएस एब्राहम लिंकन है तो इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास हैरिसन फोर्ड है तो मैं इस्तेमाल करूंगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। द मैन इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। कर्नल, वो सब कुछ देखिए, परेशानी सबको होगी। व्हेन द वर्ल्ड विल बी एट वॉर, जैसे जनरल साहब ने कहा वर्ल्ड वॉर नहीं है ऐश्वर्या, द वर्ल्ड इज एट वॉर, तो परेशानी तो सबको होगी, हमको भी। अभी दुबई का एयरपोर्ट बंद है, अबू धाबी का एयरपोर्ट बंद है। जितने लोग हैं बताया जा रहा है उसमें से 26% जो लोग एयरपोर्ट पे फंसे दे आर इंडियंस और दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। व्हाट टू डू अबाउट इट? नॉट ओनली इंडिया सेंट्रिक हमारे व्यूज़ ज़रूर होने चाहिए। मैं इनफैक्ट ऑनरेबल एम्बेसडर साहब से उस हद तक ज़रूर एग्री करता हूँ। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ ईरान, क्योंकि मेरे लिए ईरान ने जिस तरीके से हुती, हमास, हिजबुल्ला बनाया है, जिस तरीके की बर्बरता आई है, फॉर दैट ईरान इज़ डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल। अब आ रही है बात जो आपने कहा है कि जो लोग अटके हुए हैं, कहाँ नहीं अटके हुए हैं, अब आप वो ढूंढना शुरू करिए। अब आप देख, मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। 3 दिन की एक्सरसाइज करी थी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, $8 पर बैरल प्राइस इंक्रीज हो गया। आप सोचिए, सिर्फ एक एक्सरसाइज करी थी 3 दिन की, 3 दिन में भी इफेक्टिवली वो एक्सरसाइज जो है वो 1.5 दिन की थी। आप सोचिए, एक एक्सरसाइज करने पर अगर ये हो सकता है, तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वर्ल्ड इज कंसर्न, मैं कहता हूँ इसको हॉर्मुज मिसाइल जो उसके पास है, कि वो जो एक बिलोनी होती है ना, बिलोनी लेके वो हल्का सा भी अगर वो हॉर्मुज में आगे पीछे कर देता है तो पानी के अंदर इतना करंट आ जाता है कि आप पूरे के पूरी दुनिया के डॉलर जो एनर्जी रेट्स हैं उसको वो अफेक्ट करते हैं। इसलिए मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर एक बड़ा निष्पक्ष होकर एनालिसिस किया जाए, डेफिनेटली ईरान कैनॉट विन अगेंस्ट यूएस, बट मेरा जो कंसर्न है वो ये भी है कि यूएस ऑल्सो कैन नेवर एवर आस्क फॉर गारंटी कि बॉडी बैग यूएस वालों के नहीं होंगे, किसी और के हो सकते, किसी और के होंगे। सर आपने कहा, और मैं जनरल साहब के पास जाने से पहले चाहता हूं, घर में गो बैक टू द विंडो, कीप मी इन द मिडल, विजुअल्स एंड ग्राफिक्स दोनों, लेफ्टिनेंट जनरल आ रहा हूं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, ठीक है ईरान नहीं जीत सकता अमेरिका से, लेकिन ईरान एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जा रहा है। ईरान ने कहां अटैक नहीं किया, ये जरा ग्राफिक देखिए तो आप। ईरान ईरान दुबई पे अटैक कर रहा है, दुबई की सड़कों में, अबू धाबी, क्योंकि वो अफरा तफरी मचाना चाहता है। ईरान ये बताना चाहता है कि मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं मिडिल ईस्ट को बर्बाद करूंगा। हालांकि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अभी खबर आ रही है कि यूएई पर, संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान ने फिर दोबारा 3 मिसाइल दागी हैं, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के अलग अलग 3 ठिकानों पर जाके गिरी हैं। ये अबू धाबी और दुबई और कतर में रहने वाले लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी 2-2 करोड़ की गाड़ियों से रेत के ऊपर बने हुए एक्सप्रेसवे पे चलेंगे और मिसाइल गिरती हुई देखेंगे। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम ईरान, बी वेरी क्लियर। दर्शकों, ईरान ये मैसेज देना चाहता है, ये जंग सिर्फ मेरे और बेनियामिन नेतन्याहू के बीच में नहीं,
ये आयतुल्लाह खुमैनी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में नहीं, मैं ये जंग आपके बैकयार्ड में ले आऊंगा। क्योंकि ये बात आप मानिए, आप यूरोपियन हो, आप अमेरिकन हो, आप कनेडियन हो, आप अफ्रीकन हो, आप ऑस्ट्रेलियन हो या आप एशियाई मूल के हो, आप सबके इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट। और उसका ये मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेहरान बर्बाद होगा, मैं दुबई बर्बाद। बुर्ज खलीफा खाली कराने का सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज आप समझ रहे हैं? सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज है। बुर्ज खलीफा खाली कराया, अफरा तफरी मची हुई है। कोई किसी ना किसी को आप जानते होंगे जो मिडिल ईस्ट में रहता है, जस्ट आस्क देम। हाई राइज बिल्डिंगों में रहने के लिए जो कई 100 करोड़ कर्नल साहब एक्स्ट्रा देते थे कि मेरे को व्यू मिलना चाहिए, आज वो अपने घरों में नहीं जा रहे हैं उन 100-100, 200 करोड़ के पेंट हाउसेस में जनरल साहब, कर्नल, क्योंकि उनको लग रहा है वो दे आर इजियर टारगेट्स। तो अफरा तफरी का माहौल, अगर खुमैनी हरा नहीं सकता जनरल साहब, अगर ईरान हरा नहीं सकता अमेरिका को, तो एक त्राहिमाम टाइप सिचुएशन पैदा कर रहा है लेफ्टिनेंट जनरल साहब। सर, ओवर यू। अब या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरे इस इलाके में अफरा तफरी मच गई है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि दुबई के ऊपर, अबू धाबी के ऊपर, कतार के ऊपर इस तरह का अटैक हो सकता है। एक बात और आप ज़रा न्यूज़ के तौर पे देख लीजिए। काफ़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले खबर आई है कि द सीनियर मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ ईरान हैज़ ऑलरेडी बीन एलिमिनेटेड। यस सर। उनको मार चुके हैं। तो आप फिर से दोबारा जाइए उस जगह पे जहाँ से जंग शुरू हुई है। वी डू नॉट वांट ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड सेकेंडली वी वांट ए regime चेंज। एक तो आपने सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट को तो मार दिया, दूसरा आप कह रहे हैं regime चेंज। अभी पता नहीं लग रहा खमीनी साहब कहाँ पर हैं। तीसरा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से डोमेस्टिक रेवोल्यूशन हो रहा है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विद इन ईरान, एक आपने स्कूल की पिक्चर देखी होगी आज जहाँ कुछ स्टूडेंट्स मारे गए हैं ईरान के अंदर, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं वी सपोर्ट द अमेरिकन एक्शन बिकॉज वहाँ की पब्लिक दुखी है इस क्लर्जी सरकार से। जिस तरह से रेवोल्यूशनरी गार्ड वहाँ पे परेशान करते हैं पब्लिक को, उससे लोग परेशान हैं। आपने पिछले 2-3 महीने में वहाँ की वीडियोस देखी होंगी, लड़कियों को किस तरह से घेर के मार रहे हैं ये लोग। देखिए तो देर आर मल्टीपल इश्यूज। आप सिर्फ दुबई को मत देखिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुबई में, अबू धाबी में, कतार में अफरा तफरी मल गई है, बाकी जॉर्डन में भी, बहरीन में भी, सब जगह। लेकिन प्लीज़ 24 आवर्स वेट कीजिए, आप देखिए आगे क्या होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वॉर कैनॉट बी अ वॉर लाइक रशिया इन यूक्रेन। अगर ये लड़ाई आप सोचते हैं कि 4 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, वो तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। इस लड़ाई का नतीजा वेरी शॉर्ट टाइम में निकलने वाला है। मैं कई दफ़ा आप लोगों से कह चुका हूँ, हर एक वॉर का एक एम होता है और वो एम अचीवेबल होना चाहिए, नहीं तो वो एम ही बेकार। देयर एम इज वेरी क्लियर टू एलिमिनेट आयतुल्लाह खुमैनी के अंदर होना चाहिए। सर, ट्रंप ये भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुका है, एम इज वेरी क्लियर। व्हाइट हाउस प्रेस कोर को ऑफ द रिकॉर्ड बोल चुका है, वेरी क्लियर, प्रिवेंट द न्यूक्लियर बॉम्ब। सर, वो ये समझते हैं कि आयतुल्लाह खुमैनी को एलिमिनेट करके वो ये रोक पाएंगे। वहीं एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, और ये कितनी कंफर्म्ड है ये मुझे चेक करना पड़ेगा, कि ईरान के रक्षा मंत्री की मारे जाने की खबर आ रही है। ओके, इट्स नॉट कंफर्म, इट्स थ्रू सोर्सेस। सूत्र बता रहे हैं कर्नल साहब कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर आमिर नसीरजादे के मारे जाने की खबर है, एंड इट्स इन अ मिसाइल अटैक। यानी बहुत ही नपी तुले एग्जैक्टली जीपीएस ट्रेन्ड मिसाइल से अटैक किया गया है। कर्नल साहब, अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर आ रही है। इफ इट्स कंफर्म्ड, देयर इज अ बिग राइडर। जो फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ स्ट्राइक आई थी से, उसमें बड़ा क्लैरिटी थी कि इन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं और इसीलिए क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। अगर उन्हीं में देखें, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को उन्होंने टारगेट किया, प्रेसिडेंशियल हाउस को किया, जहां खमैनी का कॉम्प्लेक्स है उसको भी किया, और अदर स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को। सो इस तरह की कोई 1, 2, 3 मौत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्राइक्स थी, ये डोमिनेशन की स्ट्राइक थी। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो थी, ये उस कमांड एंड कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस लाने के लिए ये स्ट्राइक्स करी गई थी। और क्लैरिटी से ये भी देखा जाना था कि इसके खिलाफ ईरान किस हद तक और किस तरीके का
रिस्पॉन्स करता है या स्टैंड लेता है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर आप देखें 2 घंटे बाद अब आया है कि रक्षा मंत्री, उससे पहले आया था कि वो जो एडवाइजर था इनका खमेनी साहब का, जो न्यूक्लियर वाला और मीडिया वाला, वो मारा गया है। ये इस तरह के प्रोपोगंडा न्यूज निकाले ही इसीलिए। लेकिन ईरान भी कह रहा है कि हम भी प्रिसिशन स्ट्राइक कर रहे हैं, और ईरानी न्यूज तेहरान टाइम्स जो एक ईरानियन न्यूज़पेपर है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू कह रहा है कि 136 स्ट्राइक किए हैं हमने यूएस नेवल बेस जो बहरीन है सिर्फ उसके खिलाफ, और वहां के जो चारों रडार हैं चारों कोनों पे वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, एंड दे आर गिविंग विजुअल प्रूफ ऑफ इट। तो ईरान कह रहा है कि हमने बहरीन में 136 मिसाइल दागी हैं जिसमें हमने उनके नेवल बेस के चारों रडार धराशायी कर दिए और विजुअल्स के साथ दे रहे हैं। तो ईरान भी ये जो पैरेलल वॉरफेयर जो हमने अभी रशिया यूक्रेन में देखा था कि एक मीडिया वॉरफेयर, अब तो एआई आ गया है, उसको वीडियो को चेक करने में पहले तो 6 दिन लगते हैं। अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है नहीं कि डालो चेक कर लो वेदर इट्स, मतलब अगर अभी कोई मेरे को खुमैनी का भी वीडियो आ जाए, आई विल नॉट ब्रेक इट बिकॉज आई विल चेक इट, वी हैव टू चेक एंड देन ब्रेक। लेकिन ईरान जीत नहीं सकता है कर्नल, मैं ये आपकी बात मानता हूं। नहीं, नॉट ओनली दैट, लेकिन आप सिर्फ आधी बात मान रहे हैं। हम सबको और यूएस को ये भी मानना पड़ेगा। क्या सर? ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप 100 स्ट्राइक करते हो तो उसमें से 1 स्ट्राइक ईरान भी आप पर कर सकता है, और आप उस बॉडी बैग को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए आप आज तक तकलीफ में हैं। अदरवाइज आपने ये अटैक्स बहुत। जनरल साहब, एम्बेसडर कमिंग ओवर टू यू। जनरल जी बिल्कुल, आई एग्री विद हिम, अमेरिकन डोंट वांट बॉडी, लेकिन ये समझिए जो एक व्यक्ति, जो एक कंट्री, जो एक आर्म्ड फोर्सेस कॉम्बैट में जाते हैं, क्या वो ये समझ के जाते हैं कि एक भी आदमी नहीं मरेगा? ये तो देखिए उनके पास भी हथियार है। आपने शुरू में बताया कि अमेरिकन असेसमेंट से 3000 मिसाइल्स, अब 5000 हो गए, जाने कितने हो गए होंगे। तो देयर इज अ कैपेबिलिटी, यस, बट सबसे बड़ी कैपेबिलिटी तो तब नजर आएगी अगर उन्होंने गेराल्ड फोर्ट को गिरा दिया था। Just imagine if one of the missiles, by chance, one of the 100, one of the 1000, hits one of these aircraft carriers, then what will happen? Where will the war go then? So these are issues that we cannot comment on just now. We must understand that each country who has the regular armed forces has the capability of inflicting damage on the other country. Therefore, the other country has to factor it. मैं आपकी बात मानता हूं सर। हम पाकिस्तान से सिंदूर हुआ था, नहीं सिंदूर में भी देखा ना आपने, सिंदूर में हमने जब हमला किया अगले दिन पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन उसका जवाब गया। तो दिस इज अ वॉर विच समबडी शुड अंडरस्टैंड कि 2-3 दिन से ज्यादा चलाओगे तो बहुत सत्यानाश होगा। Therefore, Americans also want to finish this war very soon. I am quite sure of that. This war has to have a time limit. जनरल, मैं आपकी बात मानता हूं कि जल्दी से, ये तो हमने रूस और यूक्रेन में भी सुना था जनरल कि जल्दी से वो खत्म करना चाहता है, लेकिन यहां फैक्टर्स एट प्ले दीप्ति जी अलग हैं। ईरान की अगर जो कर्नल साहब ने बोला 40 मिसाइल में से 4 भी अगर दुबई में गिर जाती है और सिविलियन एरिया में गिर जाती है, जस्ट इमेजिन क्या त्राहिमाम दुनिया में मचेगा। ईरान में जो त्राहिमाम मच रहा है वो तो मच रहा है, लेकिन दुबई, अबू धाबी, यहां पे सिविलियन पॉपुलेशन, यहां गिरा तो क्या? कैन अमेरिका अफोर्ड इट? कैन मिडिल ईस्ट अफोर्ड इट? क्या मोहम्मद बिन सलमान अफोर्ड इट? दीप्ति जी। ऐश्वर्या, हियर आई एग्री विद लेफ्टिनेंट जनरल सर कि बिल्कुल इस समय जो बात हो रही है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 4 साल चला, तो ये भी कहा तो तब भी जा रहा था, लेकिन वहां पे एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिफरेंस है। रशिया में देखिए पुतिन जी केजीबी के एक एक्स वहां के रहे हैं, तो वो बड़े नपातुले तरीके से खेलते हैं। बट जैसे हम अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, सिर्फ सुबह से अभी तक 8-10 घंटे में ही हमने खेमेनी का देख लिया है। ही जस्ट वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट। उनका पॉइंट ये है कि अगर तुम मुझ पे अटैक करोगे तो मैं त्राहिमाम सब जगह मचाऊंगा। You have no right to question my integrity। और जो ये बार बार बात हो रही थी कि वो न्यूक्लियर है नहीं है, जब इराक में बगदाद में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सुन के हम सब बड़े हुए हैं, ऐश्वर्या कितने वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिल गए हैं। सो दिस इज रियली नॉट अ वॉर अबाउट उसमें क्या हो रहा है। वहां पे बिल्कुल त्राहिमाम मच रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल, मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूं, बट क्या अमेरिका को वो हक है? और अगर ईरान में तेल नहीं होता, क्या अमेरिका को उसकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से मतलब होता? ये ब्रेकिंग आ रही है जो मैंने ग्रिड पे नीचे चला दी है, फुल फ्रेम कर रहा हूं। एम्बेसडर, IRGC ईरान क्लेम कर रहा है कि मिसाइल अटैक्स ऑन द यूएस बेसिस हैव लेफ्ट एटलीस्ट 200 यूएस पर्सनल किल्ड। ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने 200 अमेरिकी फौजियों को मार गिराया। ईरान, IRGC, आई एम कोटिंग IRGC।
Ambassador Vora, चीज है कि वो झूठ बोल रहा है. ओके As far as their defense minister is concerned, वो मर गया है सर. जी. It's on. ये मैडम मुस्कुराती हैं क्योंकि ये कई साल वहां रही है. मैं तो 20 साल. तो इस समय की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था, अमेरिकी बेस पर ईरानी सेना का हमला, और ये एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये पैरेलल डबल ब्रेकिंग, अमेरिकी बेस पर ईरानी सेना का हमला है। और मैं आपको दो ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। एक, IRGC क्लेम कर रहा है 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, वहीं अमेरिकी बेस पर ईरानी सेना ने हमला किया है। और ये पैरेलल विजुअल्स ब्रेकिंग्स ये लगातार आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से पैरेलल ब्रेकिंग्स दिए जा रहे हैं। एक तरफ से IRGC, जिसको अम्बेसडर वोरा कह रहे थे ये गलत है, लेकिन IRGC को हम कोट कर रहे हैं, वी आर नॉट क्लेमिंग इट, IRGC इज। वहीं दूसरी तरफ से बताया गया कि वहां पे ईरान के रक्षा मंत्री को मार गिराया गया है, ईरान के रक्षा मंत्री को भी मार गिराया गया है। तो ये पैरेलल ब्रेकिंग्स और ये लेटेस्ट विजुअल आया है, और ये तेल अवीव से लेटेस्ट विजुअल आया है। और दुबई में फिर तेज धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। दीज आर पैरेलल ब्रेकिंग्स जो पिछले 4 से 5 मिनट में हुई हैं। तो ये सेकंड वेव ऑफ अटैक ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने देखा पिछले 1-1.5 घंटे में अम्बेसडर थोड़ी शांति थी अगेन, और जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले अबू धाबी था और अब दुबई में फिर तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसके भी विजुअल्स मैं लेकर आपको आऊंगा। बट दिस फ्रॉम तेल अवीव। अम्बेसडर, यू वर सेइंग समथिंग। अम्बेसडर वोरा, आप कुछ बता रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहता था, if the mullah is trying to prove a point, he is being stupid. Prove a point what? And destroy your country? ये कौन से कॉलेज की डिबेट है जिसमें आप पॉइंट अपना प्रूव करना चाहते हो? मेरा मानना यह है, जो चाणक्य ने कहा था, किसी से भिड़ने से पहले उसकी ताकत समझ लो और अपनी ताकत समझ लो, उसके बाद एक्शन लो जो लेना है। They have underestimated Trump. ट्रम्प यूज स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। बात भी कर रहा था, ओमान कहता है पीस डील होने वाली है, वो मान गए न्यूक्लियर ये करेंगे, वो नथिंग। All the bottom line is no bomb for you, Iran, because Israel's existence is threatened. नहीं मानेगा वो कभी, और वो खत्म कर देगा सब कुछ। वॉच इट सर, जैसे जनरल साहब ने कहा 3-4 दिन के अंदर यूल सी वो घुटने टेक देगा ईरान, अंदर से उसकी मूवमेंट चलेगी। द काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट द पीपल ऑफ ईरान ऑलरेडी हैव बीन सफरिंग एंड नाउ इट विल बी इंटेंसिफाइड। मैं आपकी बात मानता हूं अम्बेसडर, लेकिन कर्नल साहब अब अमेरिका क्लेम कर रहा है, ब्रेकिंग है, कि 20 हमने ईरानियन शहरों को, जिसके अंदर तेहरान, शिराज, इस्फहान, तबरेज, कौम, मिनाब, इलाम, अबरोज, सिस्तान, बलूचिस्तान है वहां पे एक, और जायदान, ये सबको हमने मारा। और ये स्पुतनिक रिपोर्ट कर रहा है, रशियन ये बता रहे हैं कि ईरान के 20 शहरों में अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया अमेरिका ने जस्ट इन 12 आवर्स। कर्नल साहब, अमेरिका प्लस इजराइल कहीं पर भी ईरान में स्ट्राइक कर सकता है, वो काबिलियत में है, कैपेबिलिटी में है। प्रॉब्लम है रेसिप्रोकेशन कितना हो सकता है। ईरान का रेसिप्रोकेशन यूएस के धरती पर नहीं हो सकता। ईरान का रेसिप्रोकेशन इजराइल की धरती पर सिर्फ उतना ही हो सकता है जो 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल्स हैं, क्योंकि उसके पास 1000 वाली भी है और मैक्सिमम 3000 वाली है, इसलिए वहाँ पर एक लिमिटेड है। उसी में एक और कड़ी जुड़ती है कि कितना उसका एयर डिफेंस क्रेडिबल है जो उसको रोक पाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ईरान वहाँ स्ट्राइक कर रहा है जहाँ यूएस के लिए मैटर करता है, मीडिया के लिए मैटर करता है, न्यूज़ बनाता है और डिमोरलाइज करता है पूरे उस मिडिल ईस्ट को कि ये वॉर उनकी धरती पर आ सकती है। और ईरान ने मोसाद के बेस पे अटैक करा है, और ये ईरान का दावा है। ईरान दोबारा IRGC ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने मोसाद के एयरबेस पे अटैक किया है और कम से कम उनका आधा एयरबेस निस्तो नाबूद कर दिया है। ये ईरान की तरफ से दावा है, और वहाँ पे मेरे को ये कंफर्म किया जा रहा है कि जो इजराइल का तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, और ये मिडल ईस्ट में तनाव के बीच MEA का बड़ा बयान, ये पैरेलल ब्रेकिंग्स आ रही है दर्शकों, और ये भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने लगातार वो नजरें बनाए हुए हैं और किसी भी भारतीय को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी पक्ष से संयम बरतने की अपील, इट्स ए नॉर्मल अपील, ये हर देश का MEA करता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और एक और ब्रेकिंग बिल्कुल गरिमा आप करती रहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि तेल अवीव का, जैसे भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वैसे तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ पे कम से कम खुले एयरपोर्ट में, और वो विजुअल्स अगर हैं तो मैं अपने इनपुट टीम से मंगा रहा हूं, आई हैव सेंट इट टू यू, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनरल, कम से कम 150 हैंगर्स में नहीं, 150 प्लेन आई कैन सी इन द विजुअल, जिसके अंदर C-17s हैं,
जिसके अंदर चिनूक चॉपर्स है, जिसके अंदर आई डोंट नो द एग्जैक्ट मेक, बट यस अमेरिकन अटैक चॉपर्स, प्लेन्स, 150 एयरक्राफ्ट खड़ा है अमेरिका का टेल अवीव के मेन एयरपोर्ट में, ओपन विदाउट हैंगर में नहीं, छुपे हुए नहीं, खुले में. दैट मीन्स इजराइल इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एयर डिफेंस सिस्टम. उनको कोई चिंता नहीं है, उन्होंने खुले में खड़े किए हुए हैं. आप ठीक कह रहे हैं, चिंता नहीं है, लेकिन मैं 6 दफा कह चुका हूं ये बात को, 110% कोई गारंटी नहीं कर सकता, और उतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा. इतना रिस्क सारे कंट्री जो लड़ाई में जाएगी वो लेगी इतना रिस्क. तो इतना रिस्क तो आप सिंदूर में देखें, हमने लिए नहीं, वी ऑल्सो टुक दैट रिस्क. सो एवरी कंट्री हैज़ टू टेक सम रिस्क. नाउ दैट रिस्क हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. वी हैव टू कैलकुलेट दैट रिस्क इज वर्थ इट और नॉट. अब आप देखेंगे जिस प्रकार से अमेरिकन वहाँ पे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो कि 11 F-25 रैप्टर जो है, जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जो कि सारे यंत्रों को नष्ट कर देता है, नॉर्मल कर देता है, वो वहाँ पर हैं. 10-12 एयरक्राफ्ट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जहाज वहाँ पर हैं. देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी टू एयरक्राफ्ट. एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं होता, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, बड़ा भारी, एक इट्स लाइक ए कमांड बाय इटसेल्फ. पूरा एक शहर होता है. ह्यूज टारगेट्स अवेलेबल, बट हाउ मच डैमेज कैन बी कॉज्ड, and how much damage can be caused in response, how much damage can be caused on Iran. So please don't forget this war. I'm repeatedly saying, everyone on it. देखिए ना आप, ईरान अकेला थोड़ी लड़ रहा है, ईरान के साथ हमास लड़ रहा है, ईरान के साथ हमास लड़ रहा है, ईरान के साथ हिजबुल्लाह लड़ रहा है, ईरान के साथ हूती लड़ रहा है. ये भी तो आपने देखा, एक मिसाइल लगती है सर, मैं आपकी बात मानता हूं, जेरूसलम में, जो हम आतंकवादियों के लिए बोलते हैं कि हमारी फौज को हर बार सक्सेसफुल होना होता है, उनको सिर्फ एक बार होना. There are multiple agencies working. बिल्कुल. And don't forget Mossad. नहीं Don't भूल रहा forget हूं, Mossad. Mossad is a very potent weapon. सर Please don't forget Mossad and its capabilities. बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन देखते हैं. दीप्ति जी, समय कम है, एम्बेसडर मेरे पास. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. ये लेटेस्ट न्यूज है, ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने की खबर है. ईरान कह रहा है कि हमने 200 अमेरिकी फौजियों को मार गिराया है. अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के 20 शहरों को मोर और लेस खत्म कर दिया है. देखते हैं क्या होता है. स्टे लाइव विद अस. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. थैंक यू वेरी मच. अब आया असली स्वाद. अब आया स्वाद. जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें. MDH का चंकी चाट मसाला. MDH